नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। जिस घड़ी का देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो घड़ी अब नजदीक आ गई है। 16 जनवरी से देश भर में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीनेशन की रणनीति पर मीटिंग की। पीएम ने एक बार फिर वैक्सीन को लेकर उड़ने वाली अफवाहों को रोकने की अपील की और साथ ही बधाई दी है कि हिंदुस्तान जो करने जा रहा है, पूरी दुनिया की नजर उस पर टिकी हुई है। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। मंगल बेला आ गई। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, जिस कोरोना ने लोगों को अवसाद के अंधकूप में धकेलने की कोशिश की, उस कोरोना को जड़ से खत्म करने का महाअभियान भारत ने छेड़ दिया है। पीएम ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कोरोना से लड़ाई की रणनीति पर चर्चा हुई। मेड इन इंडिया वैक्सीन और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान, इस विषय में अभी विस्तार से हमारी चर्चा हुई। प्रेजेंटेशन में भी काफी चीजें डिटेल बताई गई है और हमारे राज्यों के डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों तक बहुत विस्तार से इसकी चर्चा हुई है और इस दरमियान कुछ राज्यों से अच्छे सुझाव भी मिले हैं। ये कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग का आरंभ है। ये आरंभ है कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने की ओर बढ़ते भारत के महाअभियान का। ये आरंभ है कोरोना मुक्त आसमान का। साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। देश कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की ओर आगे बढ़ गया है। पीएम मोदी ने इसी मंच से देश को यह खुशखबरी भी दी कि अभी भले ही सिर्फ 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, लेकिन 4 वैक्सीन और आने वाली हैं। 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी। पीएम मोदी ने एक बार फिर से साफ किया कि कोरोना वैक्सीन का टीका सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगा। पहला ग्रुप होगा हेल्थ केयर वर्कर्स का। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 1 करोड़ कर्मचारी शामिल होंगे। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं। दूसरा ग्रुप होगा फ्रंट लाइन वर्कर्स का। इसमें केंद्र और राज्यों की पुलिस, अर्धसैनिक बलों, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और निगम कर्मचारियों समेत 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। तीसरा ग्रुप होगा 50 साल से ज्यादा उम्र वाले नागरिक और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोग, जिनकी संख्या 27 करोड़ है, जिन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इंटरनेट के जरिए टीकाकरण को लेकर कैसी तैयारी है। और चिंता 7-8 महीने पहले देशवासियों में थी, अब लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन केयरलेस न हो जाए, ये भी हमें चिंता करनी है। तो तैयारी पूरी है। बस अब इंतजार है 16 जनवरी का, जब महा टीकाकरण का शुभारंभ होगा। आज तक ब्यूरो। तो महाटीकाकरण से पहले महाचर्चा, जी हां, आज प्रधानमंत्री ने की
और हमारे साथ 7 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री लाइव इस समय आ रहे हैं। आज तक पर नितिन भाई पटेल हमारे साथ हैं, वो उप मुख्यमंत्री भी हैं गुजरात के और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। टीएस सिंहदेव हमारे साथ हैं, वो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। जयप्रताप सिंह हमारे साथ हैं, वो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। डॉक्टर रघु शर्मा राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, बलबीर सिंह संधू पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, राजेश टोपे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री और विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नितिन भाई पटेल, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबी चर्चा की है आज राज्यों के साथ, कितनी तैयार है राज्य सरकारें टीकाकरण के लिए? हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले आपको अभिनंदन कि देश के इस बड़े महाअभियान को आप प्रजा समक्ष ले जा रहे हो। जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है तब से लेके आज तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगातार देश के सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टरों के साथ बहुत गहराई से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की है, रिव्यू किया है, मार्गदर्शन दिया है और सजेशन भी लिया है। आज पीएम साहब ने 12वीं बार देश के सभी चीफ मिनिस्टरों से बात की और 16 तारीख से जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में शुरू हो रहा है उसके बारे में सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत करके उन्होंने पूरी कामगिरी का, कार्यवाही का, आयोजन का रिव्यू किया। और गुजरात सरकार की ओर से भी हमने बताया कि पूरे गुजरात में 25,000 से ज़्यादा बूथ वैक्सीनेशन देने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर हमने तय कर दिए हैं। उनकी जगह सिलेक्ट हो गई है, वहाँ सब सुविधा हो गई है। वैक्सीन देने वाले हमारे जो कर्मी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनको भी हमने सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है और अब तक हमने बार बार उसका ट्रायल बेस पर उसका ऑपरेशन का वो टेस्ट भी किया है और ड्राई जो हमारा रिव्यू है वो भी किया है और ड्राई वैक्सीनेशन का भी हमने ट्रायल किया है। गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट में और सभी तहसील में इस प्रकार की कामगिरी हमने कर दी है और सभी कर्मचारी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अदर जो स्टाफ है जो इसमें इन्वॉल्व होने वाला है उन सबको हमने पूर्ण तरह तालीम दी है, ट्रेनिंग दी है और उनका सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है हमारे भारत सरकार के द्वारा और गुजरात सरकार के द्वारा। उनकी जो व्यवस्था है वो भी हमने कर दी है, उसका लिस्ट भी भारत सरकार को भेज दिया है और वैक्सीनेशन को रखने के लिए 1 करोड़ डोज अगर गुजरात में रखने पड़े तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज चेन भी पूरी तरह हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो इस प्रकार से 16 तारीख से भारत सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में 287 सेंटर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसका उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे और उस दिन पर सेंटर करीबन 20,000 से ज़्यादा सेंटर पर एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों को हम वैक्सीन देंगे। इस प्रकार की संपूर्ण तैयारी हमारी गुजरात सरकार ने कर दी है। ब्रिटेन में, यूएस में एक दिन में 2.25 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा रहे हैं। राजेश टोपे साहब, भारत में क्या हमने इस बात को लेके कोई अनुमान तैयार किया है कि पर डे कितने टीके हम लगाना चाहते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जैसा कि अभी गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री ने जैसा कहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी है वो, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा महाराष्ट्र की तरफ से कि महाराष्ट्र के सभी जिलों में ड्राई रन बहुत सक्सेसफुल हुआ है और सभी जो रिसोर्सेस है जैसा कि कोल्ड चेन, ट्रेंड मैन पावर यानी वैक्सीनेटर्स और हमारे पूरे जिला प्रशासन सभी तैयार है और 511 सेंटर्स पे पर सेंटर 100 यानी अप्रोक्सीमेटली 500 into 100 तो 50,000 इतने हम रोज यानी पहले दिन में 16 जनवरी में जो शुरू होगा उस दिन हम उतना करने का टारगेट रखे हैं। और अगर हमारे को जो वैक्सीन मिलने वाला है, जो डोज मिलने वाला है, उसमें अगर कोई कटौती नहीं होती है तो फिर हम रेगुलरली जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी उतना रोज करने के हमारे टारगेट्स रहेंगे, क्योंकि कोई भी रिसोर्स हमारे पास कोई कमियां नहीं है
कोल्ड चेन इन प्लेस है, ट्रेंड लेबर, ट्रेंड मैन पावर इन प्लेस है। एक ही है कि ये वॉलंटरी है, और वॉलंटरी होने के नाते पता नहीं कि कितने लोग इसमें ना भी बोल सकते, रिफ्यूजल भी टोपे दे जी, सकते। आपका राज्य सबसे प्रभावित राज्यों में से एक रहा। आपने कुछ डिमांड रखी है सरकार के सामने कि हमको इतने वैक्सीन लगाने हैं कम से कम इतने करोड़? नहीं, हमने इतना कहा है कि आज करीबन सिर्फ हेल्थ वर्कर्स जो है उसमें हमने 8 लाख लोगों को कोविन ऐप पे अपलोड किया है। तो हम चाहेंगे कि 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 डोसेस, तो 8 दूने 16 लाख हमारे को मिलना चाहिए। ये दिस इज द फर्स्ट फेज हम मांग रहे हैं। तो इसके बाद फिर फ्रंट लाइनर जो आपने कहा कि पुलिस कर्मचारी वगैरह, फिर वो भी अपलोड होंगे और उसके लिए भी हम मांगेंगे। तो मुझे लगता है आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीसी ली, उसमें 3 करोड़ जो पूरे देश में वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण होने वाला है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा खर्चा उठाने वाली है। लेकिन आने वाले लोगों के लिए, यानी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनको जरूरत है, तो उनके लिए भी खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाना चाहिए। ये मेरी मांग बिल्कुल रास्त यहाँ पर रहेगी। और मुझे लगता है बिल्कुल मैं ये सवाल लाना चाहता हूं आज की चर्चा में, क्योंकि पीएम ने एक बात तो साफ कही कि 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन का खर्चा केंद्र की सरकार उठाएगी, पर उसके बाद क्या होगा ये सवाल सबके मन में है। विश्वास सारंग, जब मीटिंग हुई तो ये सारे सवाल पूछे नहीं गए क्या केंद्र सरकार से कि 3 करोड़ पे आप बता रहे हैं, आगे का प्लान कब बताएंगे? आगे का वैक्सीनेशन केंद्र सरकार कराएगी या राज्यों को अपनी जेब से कराना होगा, या लोगों को अपनी जेब से कराना होगा? रोहित जी, मैं सबसे पहले तो बहुत बधाई दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और इस देश के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने एक बार पुनः वैश्विक जगत में हिंदुस्तान को लीडरशिप करने का मौका दिया है। वैसे तो मोदी जी ने बहुत सारे विषयों पर वैश्विक नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, पर वैक्सीन को बनाना और उसके बाद लगाना, क्योंकि रोहित जी मैं यहाँ बहुत जिम्मेदारी से ये बात इंगित करना चाहता हूँ कि जितना चुनौतीपूर्ण वैक्सीन बनाना है उतना ही चुनौतीपूर्ण वैक्सीन को लगाना भी है। हम 137 करोड़ के देश है और भौगोलिक हिसाब से देखेंगे तो हिंदुस्तान विभिन्नता वाला देश है, और उसमें इतना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अपने आप में लाना सही मायने में केंद्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। जैसा गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश भी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर पूरी तरह तैयार है इस बड़े अभियान में सफलतापूर्वक अपनी हिस्सेदारी के लिए। हमारे यहाँ भी पूरी तरह कोल्ड चेन डेवलप हो गई है। लैब से लेकर हमारे विभिन्न स्टोरेज पे वैक्सीन आना, उसका ट्रांसपोर्टेशन होके एंड पॉइंट पर, एंड ऑफ द स्पान जहां पर बेनिफिशियरी को यह वैक्सीन लगना है, वहां तक का हमारा पूरी कोल्ड चेन डेवलप हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और स्टोरेज तक। हमारा ड्राई रन एकदम कंप्लीट है। 4,16,000 लोगों को हमारे पहले चरण में हम हेल्थ वर्कर को ये वैक्सीन लगाने वाले हैं, जिसमें से 3,31,000 हमारे शासकीय हेल्थ वर्कर है और लगभग 85,000 प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर है। हमारा ड्राई रन एकदम परफेक्ट हुआ है। 2 जनवरी को भोपाल में ड्राई रन हुआ और 8 जनवरी को मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों में सफलतापूर्वक ये ड्राई रन हुआ है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इस बात का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने स्वयं ये जिम्मेदारी ली है कि 3 करोड़ लोगों को जो पहले चरण में वैक्सीन लगाया जाना है वो केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा। पर उसके बाद उन्होंने एक बात और कही है कि जब ये 60% हो जाएगा तो वो फिर से बात करेंगे। तो हम अभी यार फिक्र क्यों कर रहे हैं, अभी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? हमें प्रधानमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने वैक्सीन बनवाई भी और वैक्सीन लगाने के लिए फ्री में उपलब्ध भी करा रहे हैं और कोल्ड चेन। और एक बात रोहित जी मैं यहाँ पर और इंगित करना क्रेडिट दें, उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा क्रेडिट उन वैज्ञानिकों को भी दे दें सर जिन्होंने काम किया, और धन्यवाद उनका भी कर दें, क्योंकि आप जैसे ही क्रेडिट की बात करेंगे तो दिया ना, जो शांतिपूर्वक हो गया सब कुछ, वो लड़ाई हो जाएगी फिर वापस क्रेडिट को लेके। ये बहस का देखिए, ये बहस का मुद्दा नहीं, बहस का नहीं। मैं तो पहले ही बोला प्रधानमंत्री जी को और वैज्ञानिकों को, आप इसको रिपीट करके देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी को और वैज्ञानिकों को दोनों को बहुत बधाई। पर यह बात जरूर हमें कहना चाहिए कि वैज्ञानिकों को इस तरह का मंच उपलब्ध कराने का जो जिम्मेदारी होती है वो राजनीतिक लोगों को ही होती है, सरकार को होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट कि उन्होंने ये माहौल बनाया कि वैज्ञानिक खुले रूप में इस वैक्सीन को बना पाए। और जहां तक बात है, जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा विश्वास जी बहुत मिलकर लड़ाई लड़नी है पूरे मामले में, जो कोविन है रोहित जी, हाँ बोले कोविन, रोहित जी
रोहित जी, मैं एक सेकंड में मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो आईटी सॉल्यूशंस का जो उपयोग किया गया है ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है। जो कोविन पोर्टल है, आपने रोहित जी इसके बारे में जरूर जानकारी लेनी चाहिए और जनता को भी बताना चाहिए कि हमारी सरकार ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इस पूरे जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में आईटी सॉल्यूशन को जो जोड़ा है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जितनी भी अपलोडिंग होगी वो डिसेंट्रलाइज होगी और मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज होगी। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह का कोई भी डिजाइन नहीं होता। यदि एक स्थान पर भी यदि वैक्सीन को नियत तापमान में यदि कोई कमी आती है तो इसकी सीधी जानकारी केंद्र सरकार, केंद्र का जो हमारा कंट्रोल रूम है उस पर पहुंच जाएगी और उसी समय उस सेंटर पर वैक्सीनेशन बंद हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर अब पूरी ताकत के साथ कोरोना की लड़ाई पीएम ने आज चाहिए। कहा भी कि ईमानदारी से बधाई दूंगा, इसको अपडेट करना रियल टाइम जरूरी है। पीएम ने आज खुद इस बात का जिक्र किया और साथ ही साथ जिस बड़ी बात का उन्होंने जिक्र किया कि अफवाहों से लड़ना बड़ा जरूरी है। जयप्रताप जी, वैक्सीन जब आती है किसी भी बीमारी को लेकर, और ये दुनिया ने पहले भी देखा जयप्रताप जी, कि एक ऐसी लॉबी काम करती है जो अफवाहें फैलाती है तमाम तरह की कि वैक्सीन क्यों नहीं लगवाना चाहिए। पर आज की स्थिति में जब कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है और कोई भी आदमी छूट जाने का मतलब एक बड़ी त्रासदी की तरफ बढ़ना हो सकता है, फिर से अफवाह से लड़ने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, तो हम लोग सभी लोग जागरूक है, इस देश के सभी लोग जागरूक हैं और सभी को मालूम है कि पिछले 10 महीना में किस तरह कोरोना ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया। सब ने देखा भी कि लोग उसमें अस्पताल में पड़े हुए थे, काफ़ी मृत्यु भी हुई थी और पूरे देश ने ये अनुभव किया कि कोरोना आने के बाद बहुत सारे अर्थव्यवस्था, लोगों के घर का, उद्योगों का, बाज़ारों का बंद हो चुका था। तो आज मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हर एक आदमी ज़रूर इच्छुक होगा कि यदि फिर से कहीं से ये बढ़ गया या कुछ अलग टाइप का निकल आया तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम एक वैक्सीन लगा दें, जो वैक्सीन हमारे देश में निर्मित हुआ है, और इस लगाने से हमारे आगे की समस्या कम से कम दोबारा ना हो, जिससे हमको कोई अर्थव्यवस्था या हमारे परिवार में कुछ दिक्कत हो। तो मुझे लगता है कि हर आदमी इच्छुक जरूर होगा। वैक्सीनेशन का प्रारंभ तो आपको अभी सभी लोग ने बता दिया। आपसे इसमें जुड़े हुए इस टीवी में भी आप सभी राज्यों के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री वही चीज़ बताएंगे जो सब लोग अभी तक बता चुके हैं। तैयारी से लेके अंत तक सब लोग ने यही बताया। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हर एक राज्य के लोग ने अपनी तैयारी उसी हिसाब से किया जैसे सब लोग बता भी रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो अफवाह से फैलने के लिए देखिए, ये अपने देश में, भारत देश में मैं ये अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि हमारी बोलने की आदत ज़्यादा है, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल से हैं। एक बीमारी है, सामान्य तरह से एक बीमारी बाहर से आई, उसका एक वैक्सीन विकसित किया गया और वैक्सीन विकसित करने का उसका पूरा तैयारी करके 16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा जी। अब अगर कोई राजनीतिक दल उसमें अलग अलग तरीका से उसका व्याख्यान करे, कुछ टिप्पणी करे, कुछ हल्के बातें करे, तो ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में लोग जब इस तरह की बात करते हैं और उसको अगर टोका भी जाएगा तो लोग कहते हैं साहब ये तो हमारा अधिकार है बोलने का, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ये बातें पर नहीं सुनना चाहिए, इसमें कोई अफवाह नहीं है। हर एक आदमी, हर एक नागरिक इस देश का जानता है कि क्या बीमारी थी और कैसे हमने वैक्सीन को डेवलप किया और कब ये लगने जा रहे हैं। टीएस सिंहदेव साहब, रियल टाइम डेटा अपलोड होगा, बैक टू बैक होगा, लगातार होगा और कोविन पर डेटा आएगा। ईमानदारी से इस बात का बड़ा लड़ाई में योगदान रहेगा कि वो कितनी सक्सेसफुल रहती है। राज्य सरकारें तैयार हैं, रियल टाइम डेटा अपलोड होता रहे, लगातार अपडेशन होता रहे और दुनिया को पता रहे कि भारत की लड़ाई कहां तक पहुंची है। रघु जी के पास उसके बाद बोलिए सिंहदेव साहब। छत्तीसगढ़ भी तैयार है, जैसा अभी पूर्व मंत्री जी बता रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगातार गाइडलाइंस आ रही हैं, लगातार इंटरेक्शन हो रहा है। जो हमारे यहाँ कमी आ सकती है उसको भी हमने बताया कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां रियल टाइम डाटा मैन्युअली अपलोड करने की भी अनुमति मिलनी चाहिए। कहीं ड्राई रन के दरमियान इंटरनेट कनेक्टिविटी टूट गई थी तो उसके बारे में भी हमने बताया और हम लोगों ने ऑप्शन भी मांगा कि क्या सैटेलाइट कनेक्टिविटी ऐसे एरियाज में आप
देना चाहेंगे दे पाएंगे। तो जो स्थिति है उसको हमने अवगत कराया और जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी वहां रियल टाइम अपलोडिंग होगा और सफलतापूर्वक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नितिन जी, कोई आपस का लड़ाई झगड़ा, राजनीतिक बहसबाजी, कोई खींचतान अब बची है, या कम से कम कोविड पर अब सब एक राय हो चुके हैं कि टीका है, भारत का है, लगवाना है और सब संतुष्ट हैं इससे? नितिन जी। देखिए, आज जो 12वीं वीडियो कॉन्फ्रेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, मैं इन सभी 12 विषय में उपस्थित रहा हूँ और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है वो सभी राज्य सरकारों ने, चाहे किसी भी पार्टी की हो, उन्होंने सबने स्वीकृत किया है और सभी विषय में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जियों ने लॉकडाउन से लेके अनलॉक तक, फिर ये रसीकरण कार्यक्रम तक और जितने जितने भी स्टेप भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने लिए, उसके बारे में सभी मंत्रियों ने, सभी चीफ मिनिस्टरों ने प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन दिया है और किसी ने कोई प्रकार की बहस नहीं की है। आज भी मैं आपको बताऊं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात रखी, अभी थोड़ी डिस्कस इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि पहले 3 करोड़ लोगों को क्यों देना और 30 करोड़ लोगों को देना है, फिर बाद में अलग प्रकार की व्यवस्था क्यों करनी है। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही व्यवहारिक तरीके से बताया कि नई वैक्सीन जब देश में आ रही है, ठीक है, तो हो सकता है अच्छी वैक्सीन भी आए, कम कीमत वाली वैक्सीन भी आए, तो देश को फायदा हो, सिटीजन को फायदा हो और कम कीमत में अच्छी वैक्सीन लोगों को दे सके। इस प्रकार की दीर्घ दृष्टि से प्रधानमंत्री जी जब काम करते हैं, शुक्रिया नितिन जी, और शुक्रिया टोपे साहब आपका भी। हम बलबीर जी के पास चले, जरा पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ हैं। बलबीर जी, जल्दी से, जो बात पहले भी आई, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स 3 करोड़ है, उनका खर्चा सरकार उठा लेगी, लेकिन उसके बाद क्या, ये पूछा नहीं किसी ने सरकार से? ट्रीटमेंट का प्रोसीजर था उसको भी हमने एलैबोरेट किया है, प्लस बहुत हाई क्वालिटी की जो इक्विपमेंट वगैरह वो भी परचेज किए हैं और काफी पैसा मेडिसिन के ऊपर, कोविड केयर के ऊपर, पीपी किट के ऊपर, मास्क है या N95 है उसके ऊपर, सैनिटाइजर के ऊपर सरकार ने खर्च किया है। प्लस बहुत सारे बेचारे लोगों का इलाज भी टोटली हमने फ्री किया है जनता का। तो इसलिए सेंटर को जाइए, वो एक सेंटर का रोल एक जैसा होता है, वो पैसा सारा खुद खर्च करे। सेंटर पैसा खुद खर्च करे। रघु जी, पैसे के अलावा किसी चीज को लेके अब राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में कहीं कोई ऐसी बात है जिसको लेके खटपट हो, खींचतान हो राजनीतिक तौर पे वैक्सीनेशन में? देखिए, जब से ये महामारी आई है, ये सारी लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लड़ रहा है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने सहयोग नहीं किया हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। आज भी जब प्रधानमंत्री जी से वीसी हुई मुख्यमंत्रियों की, मैं वही था, उन्होंने कहा ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, इनके वैक्सीनेशन का खर्चा भारत सरकार उठाएगी, तब तक कुछ नई वैक्सीन आने की उम्मीद है, जिनका ट्रायल चल रहा है अभी। किसी का फर्स्ट ट्रायल हो गया, किसी का सेकंड हो गया, किसी का थर्ड ट्रायल ऑन गोइंग है। तो जब वो वैक्सीन आ जाएगी, फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ फिर वीसी करेंगे और इस बात पे चर्चा करेंगे कि इसका खर्चा उठाने के बारे में क्या कौन वहन करे, इस पे उसके बाद चर्चा करेंगे। चलिए, अच्छी बात। राज्यों की मांग तो सही है ये, क्योंकि जो पूरे 8-9 महीने ये लड़ाई चल रही है, राज्यों की रेवेन्यू रिसीप्ट 40% रह गई है। हाँ। हमारे जीएसटी का पैसा भी पूरा जो हमारे हिस्से का है वो राज्यों को मिला नहीं है। ठीक है। ऐसी परिस्थिति में सब राज्य सरकारें मांग कर रही है प्रधानमंत्री जी से कि भाई आप ये वैक्सीन का खर्चा तो आप उठाएं। हालांकि फेडरल स्ट्रक्चर है, जो भी स्कीम बनेगी वैक्सीनेशन की या कोविड से लड़ने की, वो तो काम तो धरातल पे तो राज्य ही कर रहे हैं। ठीक बात, आज धन्यवाद। ये चाहे ड्राई रन हुआ जी, 2 बार ड्राई रन हुआ जी, लगाना तो राज्य सरकारों को ही है। केंद्र सरकार लगातार निगरानी करेगी, लेकिन ये बात सत्य है कि लगाना टीका राज्य सरकारों को ही है, स्थानीय स्तरों पर प्रशासन को है, और उसके लिए राज्य सरकारों को कमर कसनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
राज्यों से अपडेट देने के लिए 7 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री ये बता रहे थे क्या तैयारी भारत के वैक्सीनेशन प्लान को लेकर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं अब राज तक के साथ इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।